कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक छोटा बच्चा देखने को मिलता है जो रात टाइम सोने से पहले अपने बिस्तर पर राजा की कहानी पढ़ने में मसरूफ था कि उसी वक्त बीच में फादर आते ही जैक से बातों में लग जाता है जो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा रात के इस टाइम तक जागता रहे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही जैक के सवाल का जवाब देने में लग जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर से राजा एरिक और जैक की कहानी सुनने का कहता है। जो सब कुछ फादर को तो बस एक मजाक ही लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की खातिर इस कहानी को सुनाने में लग जाते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि कई सौ सालों पहले लोगों की एक टीम ने मिलकर गॉड से मिलने के लिए अपनी पावर के साथ कुछ बीन्स बनाए ताकि वो इनसे निकलने वाले पौधों की मदद से गॉड की दुनिया में पहुंच जाए। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके बाद की बारी थी उन्हें उगाने की, जो बड़े आराम के साथ पानी लगते ही बहुत बड़े पेड़ की शक्ल में आसमान के ऊपर चले गए और इन्हीं के साथ ये सभी इंसान भी मिलकर गॉड की तरफ निकल पड़े। लेकिन उन्हें कोई बेता पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बीच में इन सभी के पेड़ न जमीन और न गॉड की दुनिया में बल्कि जायंट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिस सबका इन्हें पहले तो कोई बेता पता नहीं था, लेकिन जल्दी ऊपर जाने के बाद इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन सभी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, जिसकी वजह से सभी जायंट अब इन्हें मारने के बाद जमीन पर आते ही पूरी दुनिया को तोड़ना शुरू कर देते हैं और ऊपर से उन सभी से लड़ पाना भी बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से इंसानों की सारी फौज बस हारने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी बीच में वहीं के राजा एरिक ने उन्हीं जायंट के राजा को मारने के बाद उसी के दिल को काट कर अपनी मैजिकल पावर से एक जादुई ताज बनाया, जिसके बाद ताज पहनते ही सभी के सभी जायंट उन्हीं की बात मानते अपने सरों को झुका देते हैं, जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात थी। और इसी के साथ राजा उन सभी जायंट को वापस अपनी दुनिया में जाने का कहता है, जिन सभी के जाने के बाद पेड़ों को भी कटवा दिया जाता है ताकि दोबारा इस तरह का चांस ना बने। जिनकी ये कहानी दूसरी तरफ रानी की भी अपने बचपन में पसंदीदा थी, जिसकी वजह से वो भी हर रोज जैक की तरह इन्हें सुनना चाहती थी। अब जैक को भी फादर इस सब के बारे में बताते सोने का कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये बच्चा भी किसी से कम नहीं था, जो आखिरकार फादर के जाते ही दोबारा उसी बुक को पढ़ने में लग जाता है, जहाँ पर अब हमें राजा की मौत के बाद का सीन देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने बच्चे कुछ सीड और ताज को राजा के साथ ही दफना दिया ताकि इसे बाहर कोई भी ना निकाल सके। जिसके बाद अब हमारी कहानी भी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर जेकब बड़ा होने के बाद अपने अंकल के साथ लाइफ गुजार रहा था, जिनके हालात खराब होने पर अब अंकल उसे घोड़ा बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना कर देता है ताकि इन पैसों की मदद से अपने घर को बना सके। और जैक खुद भी इसी वजह से शहर में पहुंच जाता है, जहाँ बीच में ये भी राजा एरिक की कहानी का शो देखते उसी के अंदर पहुंच जाता है, जिसे लोग बड़े हैप्पी अंदाज में देखने और करने के साथ साथ सुनने में भी मसरूफ थे। तो यही नहीं बल्कि अंदर रानी इजाबेल भी मौजूद थी, जिसके बारे में जैक ये तो नहीं जानता था कि ये रानी, लेकिन फिर भी जैक को ये लड़की बहुत अच्छी लगने लगती है, जिसकी वजह से शौक के दौरान ही कुछ आदमी अब रानी के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना जैक के लिए बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से रानी को बचाने के लिए उन्हीं के बीच में ही आ जाता है। हालांकि इस समय जैक को मार भी पड़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिन सभी की बातों के दौरान या वहीं पर सिपाही भी पहुंच चुके थे और जैक लोगों को अपने सामने झुकता देखकर खुद भी हैरान था कि इन लोगों को मेरी वजह से क्या हो गया, जिसे आखिर में खुद भी सिपाही देखने के बाद झटका लगता है, जिनके साथ रानी को बैठा देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैक ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अपनी जिंदगी में रानी को देखूंगा। जिनके बाद अब इजाबेल भी सिपाहियों के साथ अपने महल में पहुंच जाती है, जहाँ पर राजा खुद भी अपनी बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। हालांकि इजाबेल भी उनके साथ कुछ अच्छी खासी बातें भी नहीं करती थी, जिन्होंने बिना अपनी बेटी की मर्जी जाने हेनरी के साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि इजाबेल खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं हेनरी के साथ शादी करूं, जो शक्ल से तो पूरी तरह बुरा आदमी था, लेकिन राजा फिर भी बेटी की शादी उसे के साथ कराने पर तुला था। अब चलते हैं जैक के पास, जो बड़े आराम के साथ जूनी घोड़ा बेचने के लिए शहर में एंटर होता है। तो अब इसे भी वहीं पर एक खरीदार मिल जाता है, जो बिना पैसों के जैक को घोड़ा बेचने का कहता है, जिसके बदले में इसे बस मिल भी कुछ सीड ही रहे थे, जिनके बारे में जैक बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये कैसे सीड है। हालांकि वो सभी के सभी थे भी उसी कहानी के बताए हुए सीड, जिन्हें लेने के लिए जैक पहले तो उसी वक्त ही मना कर देता है, लेकिन जल्दी से भी यकीन हो जाता है कि मैं इन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ, जिनके खरीदार का भी उसी आदमी ने जैक को बता दिया था। और इसी के साथ घोड़ा लेते ये आदमी जो ही वहां से भागने लगता है, तो बीच में इसे भी सिपाही पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसने महल की लाइब्रेरी में राजा एरिक के दौर के सभी सील चुरा लिए थे, लेकिन फिर भी उन्हीं का ताज अंदर जाते हेनरी कहते चढ़ जाता है, जिस सब को जैक तो बस एक मजाक ही समझ रहा। जो अंकल के पास जाते अब उनके गुस्से को भी शांत नहीं कर पाता, जिन्हें हर हाल में ही पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से जैक का अंकल सीट देखते ही गुस्से में आकर सभी नीचे फेंक देता है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि जैक उन्हीं में से कुछ उठा भी लेता है, लेकिन बीच में एक सीड नीचे गिरकर जमीन के ऊपर पहुंच जाता है, जिसके बाद की बारी थी उसके उगने की। हालांकि उसी रात रानी खुद भी महल छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है ताकि हेनरी से शादी न करनी पड़े, लेकिन रास्ते में बारिश के आ जाने पर इससे भी एक हाउस के अंदर जाना पड़ता है, जो किसी और का नहीं बल्कि था भी जैक का, जो इस टाइम रानी को अपने घर में देखते ही बहुत हैप्पी हो जाता है, चाहे फिर उसकी हर एक जगह बह ही क्यों न
रही हो। और रानी भी अब जैक के साथ मिलकर बहुत हैप्पी थी, जिनके नीचे अब सिर पर पानी जाते बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, जिसे जैक ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि इस तरह का काम भी हो सकता है। जिसके बाद पेड़ के उगते ही अब इनका घर भी आसमानों के ऊपर जाने लगता है, जिसमें जैक इजाबेल को बचाने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसी वजह से जैक खुद भी इजाबेल को बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है, जिस सब की खबर राजा तक भी पहुंच चुकी थी, जो सुबह जैक के पास जाते सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, जिन्हें जैक भी अब सब कुछ के बारे में सच बता देता है, जो राजा के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और वो इसी वजह से अपनी बेटी को बचाने के लिए सभी सिपाहियों को ऊपर जाने का कहते हैं, ताकि इजाबेल को ला सकें। और इसी के साथ अब जैक भी उन्हीं के साथ ऊपर जाने का कहता है, जिसके लिए राजा भी मान जाता है। और ये सभी अब अपने खाने को साथ लेकर ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुकता। और इसी के साथ बीच में जाते वक्त हेनरी भी सिपाहियों की रस्सी को काट कर नीचे छोड़ देता है, जिससे सभी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर राजा भी जान जाता है कि कहीं पुराने जमाने की कहानी सच ना हो, लेकिन फिर भी सभी के ऊपर उम्मीद रखी थी कि शायद ये मेरी बेटी को वापस लेकर आए। और अब तो ये पहुंच भी उसी जगह के ऊपर गए थे जहां पर इस टाइम जायड का राज था। और हेनरी भी उसी वक्त आगे जाने से पहले जैक को डराकर सारे सीड ले लेता है, जिन्हें जैक देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बात माननी पड़ती है। और ऊपर से ये खुद भी एक सीड छुपा लेता है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से बस पहाड़ियों के बीच में होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी थी, जिसमें वो इजाबेल को ही खोज रहे थे कि ये लड़की कहाँ पर होगी। जबकि रास्ते में अब इनके ऊपर भी जायंट ने हमला कर दिया था, जिससे इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसी वक्त अब एक बकरी को जिंदा ही खा जाता है, जो देखकर सभी सिपाही बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं। जिसकी वजह से अब उन्हीं का एक साथी भी जायंट के हत्थे चढ़ जाता है, जिससे लड़ने के चक्कर में अब कमांडर को भी वहां से जाना पड़ता है, जिसके हमला करने पर जायंट उसे भी साथ लेकर वहां से चला जाता है, जो जैक के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था। और इसी वजह से ये खुद भी वहां से पीछा करते आखिर में उन्हीं की जगह पर पहुंच जाता है, जो जहन्नम से काम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और इसी के साथ अब हेनरी का भी दूसरी तरफ बहुत बुरा हाल था, जिसे बीच में जायंट आता ही एक साथी को तो मार भी देते हैं, लेकिन ये आदमी भी किसी से कम नहीं था, जो आखिर में सभी को राजा एरिक का ताज दिखाता ही अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है, जिसकी खबर इजाबेल को भी नहीं थी, जिसके सामने वाला जायंट अब इजाबेल को देखते ही दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बनाने लग जाता है। और ऊपर से इन सभी जायंट का भी एक राजा था, जिनके बीच में अब एक और जायंट कमांडर को साथ ले आता ही सभी को और भी ज्यादा खुश कर देता है, जिनके पास अब जैक भी पीछा करते उसी जगह के अंदर पहुंच गया था, जहां सभी जायंट के खाने पकाने वाला कमांडर को इजाबेल के सामने ही खाने के लिए तैयार करने लग जाता है। और ऊपर से इजाबेल भी हेनरी को अपने सामने आता देखते बहुत हैप्पी हो जाती है कि इस तरह हम बच जाएंगे, लेकिन वो भी सभी जायंट को अपने सामने झुकाने के बाद पूरी दुनिया पर हमला करने का कहता है, जिससे उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ एक इंसान भी पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, जिससे कमांडर और इजाबेल भी बहुत दुखी हो जाता है, जिन्हें इस टाइम पर अब जैक आता ही जायंट से बचाने में लग जाता है। हालांकि वो जानता था कि मैं इनसे कभी भी नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी कमांडर को चाकू के साथ बचाने की कोशिश करता है, जिसे ज्यादा देर होने पर अब तो जायंट भी पकाने के लिए आग के ऊपर रख देता है, जो सारा कुछ कमांडर के लिए बहुत ही खतरे वाली बात थी, लेकिन जैक भी उसे मारने पर तो लाया था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए उन्हीं के ही हथियार के साथ लट्टे कर जायंट की जान ले लेता है, जो बात रानी के लिए बहुत ही इंप्रेसिव थी। और इसी के साथ इन दोनों के प्यार की कहानी भी शुरू हो जाती है, जिनका सबसे पहला काम यहाँ से नीचे जाने का था, लेकिन वहां पर भी अब जाते जाते इन्हें अपने सामने एक और जायंट देखने को मिलता है, जो बड़े आराम के साथ रास्ते के करीब सो रहा था, जिसकी वजह से अब ये तीनों भी जायंट से बचने के लिए उसी के चेहरे के अंदर मक्खियों का छत्ता डाल देते हैं, जिनके आखिर में काटने से खुद जायंट को भी नीचे गिरना पड़ता है, जो बात राजा के लिए बहुत ही खतरे वाली थी, जो जायंट का नीचे गिरने के बाद अपने सामने मरा देखते ही पूरे पेड़ को काटने का हुक्म देता है, ताकि इसके साथ और जायंट भी जमीन पर ना आ जाए, चाहे उसे फिर अपनी बेटे की जान क्यों ना देनी पड़े। और सभी ऐसा ही करने में लग जाते हैं, जिससे की खबर रानी और जैक को भी नहीं थी, जिनका कमांडर अब हेनरी को रोकने के लिए वहीं पर ही रह गया था, जो अचानक अब हेनरी की फौज को सामने देखते ही उसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी ये सारी मेहनत नाकाम जाती है, जिनकी लड़ाई में ताज गिरते ही अब जायंट के हत्थे चढ़ गया था, जिसके बाद उन्हीं का पहला राजा अब ताज को अपनी उंगलियों में पहनते ही सभी को जमीन पर चलने का कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजा के सिपाहियों ने भी पेड़ काट दिया था, जिसके ऊपर कमांडर के साथ साथ रानी और जय की जान भी खतरे में थी। लेकिन फिर भी ये तीनों नीचे गिरने से पहले अपनी अपनी महारत के साथ जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, और कमांडर तो जाबी महल के करीब पानी में गिरता है, जिनके लिए इससे बड़ी खुशी का कोई भी मौका नहीं था, जहाँ पर अब आखिर में राजा अपनी बेटी को सामने देखते ही बहुत हैप्पी हो जाता है, जिसे कोई भी तब पता नहीं था कि मेरी बेटी के दिल में अब जैक है। और इसी के साथ अब वापस जाते वक्त इन दोनों प्यार करने वालों को भी बिछड़ना पड़ता है, लेकिन जायंट भी किसी से कम नहीं थे, जो ऊपर हेनरी के हाथों से गिरी हुई सीड की पोल्टी देखते ही उन्हें बाहर निकालकर पानी में डाल देते हैं, जिसके बाद तो पेड़ भी उगना शुरू हो जाते हैं, जिसके ऊपर लटकने के बाद ये भी नीचे की तरफ निकल पड़ते हैं, जो बस
सबसे पहले पता भी जैक को ही लगती है। और इसी के साथ ये बात जैक सभी लोगों को बताने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राजा तक पहुंचने से पहले ही जेंट पूरे शहर को तबाह करने में लग जाते हैं। और इनका अपना ठिकाना भी महल ही था, जिसमें इजाबेल और राजा के जाने के बाद रास्ता भी बंद होने वाला था कि बीच में जैक जंप लगाकर अंदर घुस जाता है। हालांकि जेंट का राजा अंदर जाने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन आखिर में इसे भी आग वाले पानी के अंदर ही गिरना पड़ता है, जिसके बाद तो थी भी बस चारों तरफ तबाही। और जेंट इसी में ही लग जाते हैं, जिन्होंने पूरे पेड़ को ही आग लगाकर महल में फेंकना शुरू कर दिया था, जिससे इनके सभी सिपाहियों की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जो बादशाह कभी भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से अपनी बेटी को महल से होकर एक और रास्ते में जाकर ताज ढूंढने का कहता है, जो इस टाइम जैक को साथ लेते अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वहां पर भी इन्हें कुछ नहीं मिलता, जो बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में जमीन के टूटने पर उन्हीं के सामने जेंट का बादशाह आ जाता है, जो बस आखिर में रानी और जैक को पकड़कर मारने ही वाला था कि बीच में जैक अपने पास रखा हुआ आखिरी सीड जेंट के गले में डाल देता है, जिसके अंदर जाने के बाद इसमें से भी पेड़ निकलना शुरू हो जाता है, जिससे जान जाने के बाद जैक भी उसी की उंगलियां काट कर ताज पहनते बाहर निकल आता है, जिसके साथ ही अब अंदर आने का रास्ता तोड़ते ही हमला करने वाले थे कि बीच में अपने सामने जैक को देखने पर अपने अपने सरों को झुका लेते हैं, जिसके बारे में कमंदार को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारा महल पूरी तरह टूटने के साथ साथ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। लेकिन फिर भी बीच में जैक को ताज के साथ देखते हैं इनके होश उड़ जाते हैं और ये भी अब सभी को दोबारा ऊपर जाने का कहता है, जिसके बाद हमें भी अब कुछ सालों आगे की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर जैक इजाबेल के साथ शादी करने के बाद अपने दोनों बच्चों को यही कहानी सुना रहा था, जिन बच्चों के पूछने पर अब जैक ताज के बारे में भी इतना ही बताता है कि उसे एक प्रिंसेस का ताज बनाकर म्यूजियम में रख दिया है, जिससे छोटे बच्चे आज भी इम्प्रेसिव होते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।